तो ऐसा भोजन चाहिए जिसमें सारे पौष्टिक गुण हो, सारा न्यूट्रिशन उपलब्ध हो। इसके लिए मसाले भी हैं, सब्जियां भी हैं, चावल भी है। ऐसे खिचड़ी व्यंजन का निर्माण हुआ और वो इतनी इंपॉर्टेंट हुई, इतनी महत्वपूर्ण हुई कि हमारा कोई भी मांगलिक कार्य बिना खिचड़ी पूरा नहीं होता। आप देखिए विवाह में खिचड़ी खिलाई जाती है। तो यह संत परंपरा की देन है यह पर्व। इसलिए इसमें स्नान, हम अपने पापों से मुक्त हों, अपने मानसिक संक्रमणों से मुक्त हों, इसके लिए स्नान। दरस परस मज्जन रूपाना हरे पाप कह वेद पुराना। दर्शन से, स्पर्श से, मज्जन से पाप दूर होते। इसलिए स्नान और दान इसलिए इतर सामान्य पर धर्म पर कर्ज है साल सन्यासियों का। उनका जो धर्म के नाम पर आपको दिशा दे रहे हैं, उस कर्ज की पूर्णाहुति होती है, पूर्णता होती है दान से। क्योंकि हमारे पास कोई व्यवसाय नहीं, हम संतों की बात कर रहे हैं, साधुओं की बात कर रहे हैं, कोई व्यवसाय नहीं, कोई ठेकापट्टी नहीं, कोई राजनीति नहीं। तो पूरा धर्म जिस पर निर्भर है प्राचीन काल से अब तक। राजा का भी लड़का प्राचीन काल में अगर पढ़ने जाता था तो गुरु के आश्रम में भिक्षा मांग के ला के रखता था। गुरु के यहाँ जो मिलता था वही पाता वही खाता था। इसलिए गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ आश्रम माना गया, क्योंकि चारों वर्णों की परिपूर्णता करता है। हम सभी पैदा गृहस्थ से ही हुए, अगर गृहस्थ न हो तो धर्म कहाँ से आता? इसलिए गृहस्थ सर्वश्रेष्ठ है, उसी से सबकी पूर्णता है, उसी से सबका अवगाहन है, उसी से सब कुछ मिलना है, चाहे वो जन हो, धन हो, अन्न हो। इसलिए समस्त गृहस्थों को हमारा प्रणाम है। और गृहस्थों और विरक्तों का एक अद्भुत मेल है मकर संक्रांति। इसलिए आप देखिए समस्त देवालयों में, तीर्थों में, नदी तटों पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते हैं जहाँ हम सब एक दूसरे पर जो है वो ले और दे सके। उपनिषद कहते हैं, कठोपनिषद ने साफ साफ लिखा है, ऋणानुबंध से ही धरती पर मनुष्य आता है। ऋणानुबंध का अर्थ यह है कि जो हमने कभी लिया है उसे वापस करने के लिए, जो कभी दिया है उसे वापस लेने के लिए। और ये भोग कर्मों का है, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जन चेतन का आनंद। हर त्योहार के पीछे जो भारतीय मनीषा ने अपना मंतव्य रखा, जो भारतीय ऋषियों ने अपना मंतव्य रखा, उसका अर्थ केवल और केवल समाज को जोड़ना था। जितने संस्कार बने उसका केवल इतना मतलब था कि समाज का हर वर्ग से जुड़ा है, एक दूसरे से संतुष्ट होता है, एक दूसरे के भरोसे रहे, एक दूसरे का सम्मान करता रहे। और राम राज बैठे तो लोग का हर्षित रहे सब शोका की स्थिति तभी बन सकती है जब हम सब एक दूसरे के हकों का सम्मान करें, एक दूसरे की निजता का सम्मान करें, एक दूसरे की व्यवस्था का सम्मान करें। बंधुओं, राजा हजारों हुए, स्वर्ण काल देखा भारत में। चंद्रगुप्त के महाराज चंद्रगुप्त के समय में, चंद्रगुप्त के समय में, अशोक के समय में धर्म की विजय पताका लहराई। परंतु चाहिए आज भी सबको राम राज्य। इसलिए अगर जीवन को जीना है, व्यक्तिगत स्तर पर अपने आप को समझना है, तो मानस, वाल्मीकि रामायण या योग कहें भगवान राम के चरित्र का अवगाहन करना होगा। और अगर समाज को लेकर चलना है तो भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का अवगाहन करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब बहुत देर से बैठे हैं। जो लोग प्रसाद लेंगे वो प्रसाद ले लेंगे। मैं किसी को भगा नहीं रहा हूँ, सबके लिए भी बहुत जगह है, सब लोग रहें। कल भी महत्वपूर्ण, इस पर्व का एक महत्वपूर्ण दिन है, समापन का दिन है। आदरणीय जटायु जी आप सबको बताएंगे तो बताते रहते हैं।